नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के द्वारा मैं बताऊंगा आपको कि टेरिटोरियल आर्मी क्या है एंड कॉमन डाउट्स ऑन टेरिटोरियल आर्मी। बिना समय व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं और डाउट नंबर 1 समझते हैं कि किस एज तक टेरिटोरियल आर्मी में जाया जा सकता है। तो एस्पिरेंट्स, इसका उत्तर है टिल द एज ऑफ 42 ईयर्स, 42 साल की उम्र तक आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा है। जी हाँ, क्योंकि 12th के तुरंत बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी भी एंट्री है, इसलिए मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा है। डाउट नंबर 2, क्या टेरिटोरियल आर्मी को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया देखा जा सकता है? एस्पिरेंट्स, इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं आपको बताता हूं टेरिटोरियल आर्मी आखिर बनी क्यों थी। भारत में ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिश रूल्ड इंडिया हुआ करता था, तब ऑफिसर्स की कमी थी। अब अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स को यह ऑप्शन दिया कि भाई कुछ समय के लिए आओ, आर्मी में काम करो और चले जाओ। वही ऑप्शन को इंडिया जब आजाद हुआ तो इंडिया में भी ये रखा गया, लेकिन इस ऑप्शन को किसी ने अवेल नहीं किया। जैसे ही 1962 में चाइना का युद्ध हुआ और 1/4 अरुणाचल प्रदेश हम हार गए, तब हिंदुस्तानियों के अंदर रिवेंज की फीलिंग आई और रिवेंज की फीलिंग को चलते देख आर्मी ने बोला कि आगे से अगर कभी भी जरूरत पड़े तो टेरिटोरियल आर्मी, एक ऐसी आर्मी तैयार करनी है जो इंडियन आर्मी के साथ में काम करेगी और बड़े बड़े जंग, बड़े बड़े युद्ध और बड़े बड़े काम करेगी। इसलिए टेरिटोरियल आर्मीज बिल्कुल अ पार्ट ऑफ आर्मी। हाउएवर, टेरिटोरियल आर्मी को आप एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं देख सकते, इसीलिए टेरिटोरियल आर्मी में बड़ा लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इसीलिए टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म भरते वक्त जब वो पीआईबी का इंटरव्यू होता है तो वो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगते हैं, आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं। इसलिए टेरिटोरियल आर्मी को कभी भी एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं समझ सकते। टेरिटोरियल आर्मी को अगर हमें देखना है तो हमें यह देखना है कि देशभक्ति के लिए, पैट्रियोटिज्म के लिए, देश का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, देश सेवा परमो धर्मा, और इसी के चलते टेरिटोरियल आर्मी बनी है। डाउट नंबर 3, क्या टेरिटोरियल आर्मी और इंडियन आर्मी अलग है? नहीं एस्पिरेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, बिल्कुल सेकेंड लाइन ऑफ इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी को अगर कोई जरूरत होगी तो वो टेरिटोरियल आर्मी से मदद मांगेगा। डाउट नंबर 4, टेरिटोरियल आर्मी के सैनिकों को एवं ऑफिसर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, टेरिटोरियल आर्मी के सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स, यहाँ पे पैच, आर्म्स पे पैच पे उनका टीए लिखा रहेगा, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम। डाउट नंबर 5, क्या टेरिटोरियल आर्मी की अलग यूनिट या रेजिमेंट्स होती हैं? डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन आर्मी की डेडिकेटेड यूनिट्स एंड रेजिमेंट्स में ही टेरिटोरियल आर्मी के सैनिक एवं ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अलग यूनिट या कोई अलग नाम या कोई अलग रेजिमेंट्स होंगी। डाउट नंबर 6, क्या टेरिटोरियल आर्मी वॉर में पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल एस्पिरेंट्स, अगर जरूरत पड़े तो टेरिटोरियल आर्मी का हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जंग या जंग जैसी सिचुएशन में बिल्कुल जाएगा। डाउट नंबर 7, क्या टेरिटोरियल आर्मी अपनी पसंदीदा रेजिमेंट ज्वाइन कर सकता है? तो एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, टेरिटोरियल आर्मी का जब पासिंग आउट परेड होता है तो उनसे पूछा जाता है कि विच रेजिमेंट वुड यू लाइक टू ज्वाइन। हाउएवर, अगर उस रेजिमेंट में टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर की कमी है, वैकेंसी है, तब तो उसको वो रेजिमेंट मिलेगी। अदरवाइज रैंडमली कोई भी रेजिमेंट, कोई भी यूनिट टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर को मिल सकती है। डाउट नंबर 8, क्या टेरिटोरियल आर्मी स्पेशल फोर्सेस यानी कि पैरास ज्वाइन कर सकता है? पैरास ज्वाइन करने के लिए एस्पिरेंट्स, हर एक आर्मी पर्सनल को बहुत कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, वो ट्रेनिंग पास करनी पड़ती है, तभी जाके वो स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकता है। और स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिसर एंड सैनिक भी उतना ही हकदार है जितना इंडियन आर्मी का सैनिक एवं ऑफिसर। हाउएवर, उनको भी वो टेस्ट देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कमांडो ट्रेनिंग पास करनी पड़ेगी। टेरिटोरियल आर्मी को पेंशन मिलती है। एस्पिरेंट्स, आप
जनरली पेंशन का रूल है मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। अब मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ सर्विस होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको पेंशन मिलेगी। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि टेरिटोरियल आर्मी में पेंशन बिल्कुल नहीं होती, बट जनरली एक इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 30-31 टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करता है। अगर वो मिनिमम 20 साल की सर्विस इंडियन आर्मी को दे देता है तब तो वो हकदार है, अदरवाइज ही इज नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट डाउट, टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिसर किस रैंक तक जा सकता है? एस्पिरेंट्स, ये बहुत बढ़िया डाउट है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टेरिटोरियल आर्मी में एट द एज ऑफ 30 के आसपास आप ज्वाइन करते हैं और प्रमोशंस के बाद एक टाइम के बाद टाइम स्केल प्रमोशन लग जाता है, तो मैक्सिमम जनरली टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स ब्रिगेडियर रैंक तक जा सकते हैं मैक्सिमम। क्या सैलरी ऑफ टेरिटोरियल आर्मी इज लिमिटेड टू 2 मंथ्स? बिल्कुल एस्पिरेंट्स, अगर आप 2 महीने सर्व करेंगे इंडियन आर्मी में तो आपको 2 ही महीने की सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठाए 12 महीने का सैलरी दें। इसीलिए टेरिटोरियल आर्मी बार बार कहता है कि डू नॉट सी टेरिटोरियल आर्मी एज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टेरिटोरियल आर्मी के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे रेलवेज हो गया, बैंक्स हो गया, प्रोवाइडेड उनकी ऑर्गेनाइजेशन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी रिलीज कर दे। एस्पिरेंट्स अगर एनओसी रिलीज कर दिया तो आप जा सकते हैं, बट याद रखिएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एवं पुलिस फोर्सेस के सर्विंग जवान एवं ऑफिसर्स टेरिटोरियल आर्मी में नहीं जा सकते। नेक्स्ट, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती कैसे कैसे आती है? एस्पिरेंट्स, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती जनरली अगस्त सितंबर में आती है। जी हाँ, अगस्त सितंबर के मंथ में आती है। पिछले 2 साल से ऐसा हुआ है कि एक बार टेरिटोरियल आर्मी सिविलियंस के लिए आई है, एक बार रिटायर्ड फौजी अफसर एवं जवानों के लिए। हाउएवर, ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि एक बार सिविलियंस के लिए आएगी, एक बार रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड पर्सनल्स के लिए। ये रोटेशन में चलता रहता है। क्या टेरिटोरियल आर्मी लड़कियों के लिए भी है? जी हाँ, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट जब नेशनल डिफेंस एकेडमी के रास्ते खोल दिए तो फिर टेरिटोरियल आर्मी ने 2022 में पहली बार फीमेल्स के लिए भी वैकेंसीज लागू कर दी थी, यानी कि अब टीए बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन ज्वाइन टिल द एज ऑफ 42। लास्ट सवाल, टेरिटोरियल आर्मी का प्रोसीजर क्या सबके लिए सेम है? जी हाँ, टेरिटोरियल आर्मी का प्रोसीजर सबके लिए सेम है, हर सिविलियन के लिए, जिसमें उनको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद पीआईबी इंटरव्यू के बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टेरिटोरियल आर्मी के लिए जानी जाती है क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मेंटर्स जैसे कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कैप्टन एसके सिंह, ये सारे मेंटर्स ये स्पेशलाइज करते हैं पीआईबी इंटरव्यू में, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में, एवं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एजुकेटर्स आपको रिटन के क्लासेस कराते हैं। हमें पता है दैट यू आर वर्किंग समवेयर, हमें पता है कि आप ऑलरेडी यू आर पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एक्सटेंसिवली करता है। अगर एस्पिरेंट्स आप भी टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात करें एंड आई विल गाइड यू। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू and tell you the whole process of territorial army, written examination, territorial army PIB interview, territorial army SSB interview। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।